Great. Be free in our two species. Joshua! Help! हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी की शुरुआत पार्स से होती है, जहां साइंटिस्ट ने एआई की मदद से बहुत सारे रोबोट बनाए थे जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह थे, इंसानों की तरह काम भी करते थे और मिलकर रहते थे। सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ रोबोट की वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट हो जाता है, जिससे कई सारे लोग लॉस एंजल में मारे जाते हैं। इसलिए अमेरिका की सरकार ने एआई रोबोट्स पर बैन कर दिया था। वहाँ रोबोट्स बनना बंद हो गए थे, लेकिन एशिया में अभी भी रोबोट्स बनाए जाते थे और उनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अमेरिका की सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी रोबोट एग्जिस्ट करे। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं टाइलर को और उसकी वाइफ माया को, जो बहुत ही खुश थे क्योंकि उनका बेबी जल्दी आने वाला था। वो लोग अपने बेबी के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं हाथ में मशीन गन्स लेकर। हम आसमान में एक बड़ा सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी देखते हैं जिसके अंदर से स्कैनिंग लाइट निकल रही थी। तभी माया का भाई हारन एक इंसान को पकड़ लाता है और उन्हें पता चलता है कि अमेरिकन ने उन्हें ढूंढ लिया है, इसलिए अब उन्हें वहाँ से भी निकलना होगा। टेलर माया से कहता है तुम ऊपर जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी हमें पता चलता है कि टेलर भी एक अमेरिकन एजेंट है और वो यहाँ भी जासूसी करने आया था। तभी माया ये सब सुन लेती है। टेलर कहता है तुम बस वो चीज लौटा दो जिससे एआई को बनाया जा रहा है और फिर ये सब खत्म हो जाएगा और हम शांति से रहेंगे। लेकिन माया जानती थी अगर वो चीज उन्हें मिल गई तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और उसके रोबोट पेरेंट्स भी मारे जाएंगे। जी हाँ, माया की फैमिली भी एक रोबोट फैमिली थी, इसलिए वो टेलर से नाराज होकर अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं और फिर वहाँ वॉर शुरू हो जाती है। लेकिन तभी स्काई से उसी ऑब्जेक्ट से बॉम्ब शूट होते हैं जिससे माया की शिप ब्लास्ट हो जाती है और टाइलर कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ टाइलर ने अपना हाथ भी खो दिया था और उसे स्कैन करके ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि निर्माता का पता कहाँ है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था माया के अलावा। और फिर हम देखते हैं कि टाइलर को एक जॉब मिल चुकी थी उन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने की जो अभी भी लॉस एंजल में मौजूद थे। और ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, उसे अभी भी माया की याद आ रही थी। और फिर टाइलर के पास अमेरिकन चीफ आते हैं और वो कहते हैं कि टाइलर हमें उन रोबोट्स का पता चल गया है, बस तुम्हें वहाँ जाकर निर्माता को लेकर आना है और फिर हम ये वॉर जीत जाएंगे। लेकिन टाइलर मना कर देता है। वो कहता है आप लोगों के हमले की वजह से मैंने मेरी वाइफ और बच्चे को खो दिया है, अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। तभी कॉलोनल उसे एक वीडियो दिखाती है जिसे उन्होंने 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, उसमें माया थी। कॉलोनल कहती है अगर तुम निर्माता को लेकर आ गए तो हम तुम्हारी वाइफ को भी सही सलामत यहाँ लेकर आएंगे। और वो मान जाता है और फिर वो लोग निकल जाते न्यू एशिया की तरफ और फिर प्लान बनाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें वहाँ जाकर अल्फा को लेकर आना है और फिर हम वहाँ के लोग और रोबोट्स को नोमेड की मदद से ब्लास्ट कर देंगे। नोमेड उसी ऑब्जेक्ट का नाम है जिसे हमने स्काई में देखा था। और फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ एशियन लोगों को पकड़ लेते हैं। वो लोग उनसे पूछते हैं कि कहाँ है सारे रोबोट्स, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। बच्चे भी डरे हुए थे। तभी उनका कैप्टन एक डॉग को पकड़ लेता है और कहता है अगर नहीं बताया तो मैं इसे मार दूंगा। तभी वो बच्ची रोते हुए किसी चीज की तरफ इशारा करती है और फिर टाइलर उस डॉल को घुमाकर एंट्रेंस खोल देता है। वो सभी नीचे चले जाते हैं। टाइलर को पता था कि लैब कहाँ है और वो उन सभी को वहाँ ले जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारने लगते हैं। वो लोग रोबोट्स तैयार कर रहे थे। तभी वहाँ के कुछ लोग डोर को बंद कर देते हैं जिससे वो लोग भी लॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन कैप्टन किसी तरह लॉक को ओपन कर देता है और वो लोग वहाँ से भी बाहर निकल जाते हैं। वो लोग हर जगह बम लगा रहे थे ताकि पूरे लैब को खत्म कर सके। कैप्टन ने एक और एंट्रेंस को अनलॉक कर दिया था, लेकिन अपने दूसरे साथी को लेने चला जाता है। तभी टाइलर अकेले ही एंट्रेंस में चला जाता है। वहाँ एक बच्ची टीवी देख रही थी, वो भी एक रोबोट थी। उसी वक्त वहाँ एक लेडी आती है और टाइलर को घायल कर देती है। वो औरत बच्ची से कहते जाओ यहाँ से निकल जाओ और निर्माता को ढूंढो। उस बच्ची का नाम था अल्फी। वो देखती है कि वहाँ वॉर चल रही थी, सभी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। टाइलर भी ऊपर आकर माया को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। कैप्टन भी वापस आ चुका था, लेकिन तभी लेडी कैप्टन अपने साथी को बचाने चली जाती है और जब वो
वो वापस आती है तब रोबोट्स उस पर बॉम्ब फिट कर देते हैं, जिससे वो बॉम्ब वही ब्लास्ट हो जाता है और एक जोरदार विस्फोट होता है। वहाँ कई सारे एशियन लोग मारे जाते हैं। वहाँ फिर से एक्सप्लोजन होता है और फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं कि टायलर बिल्कुल ठीक था और आल्फी भी उसके पास ही थी। टायलर उसे जाने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं जाती। तभी टायलर को अपना एक साथी मिलता है, शिपली। वो अभी भी जिंदा था और वो उसे उठाकर एक घर में ले आता है। आल्फी यहाँ भी बैठकर नॉर्मली टीवी देखने लग जाती है। तभी टायलर टीवी को ऑफ कर देता है, लेकिन आल्फी के पास बहुत सुपर पावर्स थी। वो अपने हाथों की मदद से टीवी को ऑन कर देती है। ये देखकर खुद टायलर हैरान हो जाता है और फिर वो मेन स्विच को ही बंद कर देता है। तभी शिपली को कॉलोनेल का कॉल आता है। टायलर बताता है कि हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला, बस एक रोबोट बच्ची है जो काफी एडवांस है। तो कॉलोनेल कहते हैं उस बच्ची को यहाँ ले आओ, लेकिन शिपली चल नहीं सकता था। तो कॉलोनेल कहती है उसे मार दो और बच्ची को ले आओ। तभी कॉलोनेल के पास एशियन रोबोट पुलिस आकर उसे भी पकड़ लेती है। हम देखते हैं एक रोबोट आदमी आकर टायलर पर गन पॉइंट कर देता है और आल्फी से कहता है बेटा हम अमेरिकन को मार देंगे और निर्माता के पास चले जाएंगे। लेकिन तभी टायलर अपनी गन उठाकर उस आदमी को शूट कर देता है। ये शोर सुनकर रोबोट पुलिस वहाँ आ जाते हैं। हम देखते हैं आल्फी कागज पर कुछ ड्रॉ कर रही थी जो बिल्कुल माया की टैटू की तरह लग रहा था। आल्फी कुछ बताए तभी रोबोट वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर टायलर, शिपली और आल्फी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है एक कार में। वो लोग आधे रास्ते में पहुँच जाते हैं, लेकिन वो कार बंद हो जाती है। टायलर आल्फी से कहता है कि तुम जानती हो माया के बारे में, प्लीज मुझे बताओ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। फिर शिपली उस पर गन पॉइंट करके कहता है मुझे जल्दी से अमेरिकन बेस के पास ले चलो, मुझे जीना है। पर टायलर कहता है बेस यहाँ से बहुत दूर है और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। तभी आल्फी उसकी तरफ देखती है और ऐसे ही शिपली की जान निकल जाती है। उसी वक्त एक ट्रक उन्हीं की तरफ आता है और फिर टायलर कहता है हम उनकी मदद लेंगे और तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुम इंसान हो, ठीक है। इसके बाद हम कॉलोनेल को देखते हैं। उन दोनों ने मिलकर पुलिस को मार दिया था और वो लोग टायलर की कार के पास पहुंच जाते हैं और फिर उसमें शिपली की लाश निकालकर उस पर एक मेमोरी चिप फिट करके जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, रोबोट पुलिस के दिमाग में फिट करके। लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता। यहाँ सभी को पता चल गया था कि टायलर आल्फी को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वहाँ चेकिंग चल रही थी। लेकिन वो लोग उन्हें पकड़े इससे पहले आल्फी अपने पावर से वहाँ के लाइट सिस्टम को बंद कर देती है और फिर टायलर मौका देखकर वहाँ से भी निकल जाता है। और फिर टायलर अपने एक दोस्त के पास आ जाता है और उसे सब बता देता है कि एशियन ने अब बच्चों के रोबोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन आल्फी काफी अलग है। वो बिना छुए चीजों को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन चेक करने पर भी उसके दोस्त को पता नहीं चल पाता कि आल्फी के पास ऐसी एबिलिटी कैसे आई। और फिर टायलर के दोस्त की रोबोट फ्रेंड आल्फी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर करती है ताकि वो खा सके। आल्फी को पता चल गया था कि रोबोट पुलिस ने उसे फिर से ढूंढ लिया है। तभी कुछ देर बाद एक आदमी आइसक्रीम डिलीवर करता है, लेकिन वो भी एक पुलिस रोबोट था और उसने एक बॉम्ब डिलीवर किया था जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो फीमेल रोबोट मारी जाती है। हम देखते हैं आल्फी वहाँ भी नॉर्मली बैठकर टीवी देख रही थी और सभी रोबोट उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। पुलिस रोबोट कहता है हमारे साथ चलो, हम तुम्हें उस अमेरिकन से बचाएंगे। वो लोग आल्फी को ले जाए इससे पहले वहाँ टायलर आ जाता है और वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। टायलर ने सभी को मार दिया था और उस पुलिस रोबोट को भी। टायलर को भी अपने दोस्त की फीमेल रोबोट के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ वहाँ से निकल जाता है और उसी जगह आ जाता है जहाँ हमने मूवी की शुरुआत की थी। उसका दोस्त उसे वहाँ जाने से मना करता है। वो कहता है वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं, वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन टायलर उसकी बात नहीं मानता और चला जाता है। टायलर को वहाँ सभी पुरानी बातें दिखाई देती है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो आल्फी से चिल्ला चिल्ला कर कहता है बताओ कहाँ है माया। ये देखकर आल्फी रोने लग जाती है और फिर टायलर उससे माफी मांगने लगता है, कहता है मुझे माफ कर दो। तभी उसका दोस्त उसे लेने आता है, लेकिन कुछ रोबोट्स आकर उसे मार देते हैं। मरते वक्त जो कहता है कि सभी लोगों ने तुमसे बात छुपाई थी, यही के निर्माता कोई और नहीं बल्कि माया है और सब उसी के हाथों में था। टायलर आल्फी को लेकर वहाँ से भाग रहा था, लेकिन सभी रोबोट्स उसे घेर लेते हैं। वहाँ माया का भाई भी था और फिर आल्फी को अपने पास लेकर टायलर को बेहोश कर देता है। इसके बाद हम एक बोट को देखते हैं जिसमें टायलर था। माया का भाई हारन पूछता है कि तुम्हें उस बच्ची से क्या चाहिए। वो कहता है मैं बस उसके जरिए माया तक पहुँचना चाहता हूँ।
तो हारून कहता है कि पता है तुम्हें, हमारे फादर के मरने के बाद माया ही निर्माता बन गई और उसी ने इस बच्चे को बनाया है जो सारे खतरनाक वेपन्स को रोक सकती है ताकि किसी भी रोबोट्स को नुकसान ना पहुंचे। वो ये भी बताता है कि अमेरिका में लॉस एंजल्स में जो लोग मारे गए थे वो इंसानों की गलती की वजह से मारे गए थे, ना कि रोबोट्स की गलती की वजह से। वो कहता है हम तुम्हें कभी निर्माता तक नहीं पहुंचने देंगे। हारून उसे कुछ कह रहे इससे पहले वहाँ शोर होने लगता है। हमें पता चलता है कि अमेरिकन्स ने उनके दूसरे विलेज पर हमला कर दिया था नोमैड की मदद से। आल्फी नीचे टायलर के पास जाती है। टायलर कहता है मुझे यहाँ से निकालो, मैं बस माया से एक बार मिलना चाहता हूँ। वो प्रॉमिस करता है कि मैं माया को हर्ट नहीं करूँगा और फिर टायलर बाहर आकर पानी में कूद जाता है और बोट के नीचे छुप जाता है। हारून आल्फी के साथ एक विलेज में पहुँच जाता है जहाँ कई सारे रोबोट्स को मार दिया गया था और लोग भी रो रहे थे। टायलर भी चुपके से वहाँ से निकल जाता है। हारून अपनी वाइफ से कहता है कि आल्फी ही है जो नोमैड को रोक सकते हैं अपनी पावर की मदद से, लेकिन अभी भी वो इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं है। ये बातें टेलर भी सुन रहा था और फिर उसी रात टेलर चुपके से जाकर हारून के पावर को ऑफ कर देता है और आल्फी से कहता है चलो हम मॉम को ढूंढते हैं। यहाँ इन रोबोट्स को भी सिग्नल मिल गया था कि अमेरिकन कमांडर हमला करने आ रहे हैं और सभी रोबोट्स वार के लिए रेडी हो जाते हैं। अमेरिकन अपने बड़े बड़े टैंक से उनके घर को बर्बाद कर रहे थे और रोबोट्स को मार रहे थे। टायलर भी आल्फी को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। आल्फी कहती है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो कहता है हम कुछ नहीं कर सकते और फिर आल्फी वहाँ से भागते हुए विलेज में चली जाती है। उन लोगों ने काफी तबाही मचाई हुई थी। वो लोग रोबोट्स के साथ साथ इंसानों को भी मार रहे थे। वहाँ कॉलोनी मौजूद थी और वो अपने एक रोबोट के अंदर बम को सेट करके उन लोगों की तरफ भेज देती है जिससे वो रोबोट वहाँ जाकर ब्लास्ट हो जाता है। वो सेकंड टाइम भी यही करती है लेकिन तभी आल्फी आकर उस रोबोट को रोक लेती है। लेकिन कॉलोनी बहुत बुरी थी। वो अपने एक आदमी को भेजती है चेक करने के लिए और फिर वो आकर आल्फी को शूट कर देता है, लेकिन उसी वक्त टायलर भी आकर उस आदमी को मार देता है और आल्फी को आगे ले जाकर बैठ जाता है। वो बेहोश थी। हारून की वाइफ कहती है हमें इसे निर्माता के पास ले जाना चाहिए और फिर हारून उसे उस जगह ले आता है जहाँ माया थी और फिर आल्फी को माया के पास भेज दिया जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि माया तो कोमा में थी, वो भी 5 सालों से। वहाँ के लोगों ने अपना सब कुछ ट्राई करके देख लिया था लेकिन माया होश में ही नहीं आ पा रही थी। वो लोग कहते हैं शायद दूसरा जन्म ही अब माया को वापस ला सकता है। आल्फी कहते हैं प्लीज मॉम की हेल्प करो और फिर क्या टायलर रोने लग जाता है। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था और पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो माफी मांगता है और फिर माया की मेमोरी चिप को अपने पास रख लेता है। हम देखते हैं अमेरिकन वहाँ भी आ जाते हैं और वहाँ पर भी फायरिंग करने लगते हैं। कॉलोनी भी वहाँ मौजूद थी और वो ऊपर टायलर के पास आ जाते हैं। टायलर कहता है अब माया नहीं रही, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मुझे बच्ची चाहिए। तभी पीछे से हारून आ जाता है और उसके पीछे एक बॉम्ब को शूट कर देता है और कॉलोनी के पीछे लगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो भी मारी जाती है। हारून जिंदा था। वो टायलर से कहता है जाओ नोमैड को डिस्ट्रॉय कर दो, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर वो आल्फी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अमेरिकन उन दोनों को पकड़ लेते हैं और दोनों को अलग अलग कर देते हैं। हम देखते हैं कि आल्फी को एक मशीन पर लेटाया गया था और अमेरिका का चीफ टायलर से कहता है एक तुम ही हो जो आल्फी को बेहोश कर सकता है और टायलर ये करने के लिए मान जाता है और जाकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन ये सब तो टायलर का प्लान था और फिर आल्फी को एक जगह ले जाया जाता है। टायलर उससे कहता है अब तुम अपनी आंखें खोलो और सब कुछ रोक दो और फिर वो अपने पावर से सब कुछ रोक देती है और फिर टायलर मौका देकर उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है एयरपोर्ट की ओर। वो लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं जो मून कॉलोनी पर जा रहा था, लेकिन टायलर के कहने पर आल्फी अपने पावर से प्लेन को नोमैड की तरफ मोड़ देती है। टायलर वहाँ जाकर आल्फी से कहता है तुम कंट्रोल रूम में जाकर पावर को ऑफ कर देना और फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ये तुम अपनी मॉम के लिए करो प्लीज। और फिर वो चली जाती है। चीफ ने भी नोमैड के कंट्रोलर्स को ऑर्डर दे दिया था मिसाइल लॉन्च करने का और फिर वो लोग मिसाइल लॉन्च करने लग जाते हैं। टायलर कहता है जल्दी जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है और फिर आल्फी अपने पावर से सारे कंट्रोल को रोक देती है जिससे मिसाइल लॉन्च होने से रुक जाते हैं और फिर टायलर 10 मिनट का वहाँ बॉम्ब सेट कर देता है जिससे ब्लास्ट से पूरा नोमैड तबाह होने वाला था। आल्फी वहाँ से जा रही
रही थी कि तभी उसे अपनी मॉम का माया का रोबोट दिखाई देता है। आल्फी उसे एक जगह ले आती है और टायलर का दिया हुआ मेमोरी चिप इंसर्ट करके उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जग पाती। हम देखते हैं टायलर भी ऊपर आ चुका था, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, इसलिए वो सांस नहीं ले पाता और आल्फी के पास भागते हुए जाता है। उसका ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तभी आल्फी आकर उसे खींच लेती है और ऑक्सीजन वाले बटन को दबा देती है, जिससे वो सांस ले पाता है। अमेरिकन्स ने एक मशीन से आल्फी को पकड़ लिया था, लेकिन टायलर उसे बचा लेता है। पर तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे सारे लॉन्च मिसाइल डीएक्टिवेट हो जाते हैं और नोमैड भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। मतलब टायलर ने अपनी बेटी की मदद से रोबोट्स को मरने से बचा लिया था। अब वो बस आल्फी को बचाना चाहता था और फिर आल्फी को स्पेसक्राफ्ट में बिठा देता है और कहता है, बेटा अब मैं हेवन में जा रहा हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। आल्फी बहुत रो रही थी, लेकिन उसे बचाने के लिए टायलर को ये सब करना पड़ा और फिर आल्फी को अर्थ की तरफ भेज देता है और वो आखिरी बार माया से मिल पाता है, वो भी अपनी बेटी की मदद से। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं पूरा नोमैड डिस्ट्रॉय हो चुका था और आल्फी भी वापस अर्थ पर आ चुकी थी और अब वही थी उन रोबोट्स की निर्माता। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।